देखिए, बता रहे थे हम प्रस्तावना में एक बार मात्र संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हुआ था, जिसमें 3 वर्ड को जोड़ा गया था। उसको ध्यान रखना है एक क्रम में। तो वो वर्ड कौन कौन सा था? समाजवादी, जी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंड। देखिए, अब आपको हम याद करवाते हैं। आप वर्ड याद रखिएगा। एक वर्ड होता है पास, PAS, P फॉर पंथ निरपेक्ष, A फॉर अखंडता और S फॉर समाजवादी। ध्यान रहेगा, PAS, P फॉर पंथ निरपेक्ष, A फॉर अखंडता और S फॉर समाजवादी। ये तीनों वर्ड को कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। आगे की बात करते हैं। 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी अगर पूछा जाए कि संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाते हैं। अब आपको ये बताना है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में कब से मनाते हैं? 2015 से मनाते हैं। और किनका? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 150, जी, यह जो है 125वें जन्मवर्ष के रूप में मनाया गया था। ठीक है। बीपीएससी सोशल साइंस का कब होगा सर जी? अरे सब कुछ होगा, पैसेंस रखिए। चलिए आगे आप बताना है कि राष्ट्रीय ध्वज को, तिरंगा को जो है कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को अपनाया गया था। आगे बताना, राष्ट्रगान के रूप में जो है जनगण मन को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और आगे जो है राष्ट्रीय गीत के रूप में इसको भी 24 जनवरी 1950 को भी राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। अब आपको बताना है जनगण मन को सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है। अब आपको ये भी बताना है कि 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की? तो बिशन नारायण धर के द्वारा जो है 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अब आपको ये भी बताना है किसके द्वारा सर्वप्रथम जनगण मन को गाया गया था? गलत हो गया, सरला देवी चौधरानी के द्वारा जो है, जी, सरला देवी चौधरानी के द्वारा जो है, और जनगण मन के रचयिता है। बताइएगा एकमात्र भारतीय जिनके द्वारा 2 देशों का राष्ट्रगान का रविन्द्रनाथ टैगोर ही हो जाए। किस किस देश का? भारत एवं बांग्लादेश। अब आपको ये भी बताना है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, अमार सोनार बांग्ला मतलब क्या है? हमारा जो है बांग्ला जो है वो सोना है। आगे बताना है आपको राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया गया? 1896 में कब जो है कलकत्ता अधिवेशन, और जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया। ठीक है। आगे आपको बताना है, अब हम बात करते हैं संविधान की समिति के बारे में। बड़ी समिति, जिसमें से संघ समिति के अध्यक्ष बताए कौन? संघ समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। आगे बताना है आपको प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसलिए होंगे कि प्रांतों को मिलाने का काम किसके द्वारा किया गया था? सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। अब आपको ये भी बताना है कि सरदार पटेल को आयरन मैन के रूप में भी जाना था। यानी भारत का आयरन मैन के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे ये भी बताना है कि भारत का विश्वमार्ग किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। आपको ये बताना है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई? किसके द्वारा? बारदोली की महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी जी की तरफ से दिया गया था। आगे बताना है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएंगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है। आगे बताना संचालन समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना, संचालन पूछे हैं जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे संचालन समिति के अध्यक्ष। आगे की बात करते हैं मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। सही है।
आगे बताना है अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष जी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष SC मुखर्जी हो जाएंगे। आगे बताना है संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? कार्य, ठीक है। और जो है देखिए हम आपसे पूछ रहे हैं के मुंशी नहीं होगा, देखिए हाँ जी भी मावलंकर सही जा रहे हैं। संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष, कार्य संचालन मतलब कार्य को कौन संचालित करेगा? मुंशी जी ने करेंगे, तो ये ध्यान रखना है। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? के.एम. मुंशी हो जाएंगे। आगे बताना सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सदन समिति का जी पट्टाभी सितार मैया हो जाएंगे। सदन समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? पट्टाभी सितार मैया, ठीक है जी। बहुत सारे लोग चले गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बताना प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का 27 अगस्त 1947। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को। ध्यान रखना है प्रारूप कमेटी को ही हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं। आगे बताना प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष और अन्य 6। अन्य 6 सदस्य का नाम आज का आज, अभी का अभी याद करना है जी, ठीक है। याद है सभी लोग को जी? याद है? चलिए एक बार बोलिए। अब सुनिए हम बताते हैं, हम एक बार बताते हैं, उसके बाद बोल लीजिएगा। हम बोलने के लिए बोलिएगा, बोल लीजिएगा। आप बोलिए, याद करना है ना। चलिए बहुत बढ़िया। लिख रहे कितना बजे से कितना बजे तक होगा सर रोज? ठीक है, कल से 9:30 बजे से 11 बजे तक चलेगी, ठीक है। चलिए अब हम अभी आपको बताते हैं कि प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष जो कि BR अम्बेडकर जी को अध्यक्ष बनाया गया था। बाकी 6 अन्य सदस्य थे, जिसमें से हम याद करेंगे कुछ ऐसे नाम हैं जो कृष्ण जी के नाम से रिलेटेड है। जैसे कि हम बात करते हैं N. गोपाल स्वामी, तो गोपाल स्वामी, गोपाल जी किसका नाम? कृष्ण जी का, एक हो गया। नंबर 2 की बात करते हैं, आगे कृष्णा स्वामी खुदे आ जाते हैं। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर है, ठीक है। और कौन थे? N. गोपाल स्वामी अयंगर। ध्यान रखना अय्यर नहीं करना है, ठीक है। अयंगर और अय्यर करना है। तो N. गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्णा स्वामी अय्यर, मतलब कि कृष्णा स्वामी अपने अय्यर बोल सकते हैं ना। अय्यर मतलब क्या? कृष्णा स्वामी अय्यर। 2 की बात करते हैं, एक BR अम्बेडकर याद हो गया तो वो 3 हो चुका है। चौथा की बात करते हैं, अब आएंगे हमारे मुंशी जी, डॉक्टर K.M. मुंशी। कौन हो गए? 4 हो गए। अच्छा 4 नाम याद हुआ, फिर से एक बार बोला जाए। BR अम्बेडकर, N. गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्णा स्वामी अय्यर, और चौथा नाम K.M. मुंशी। 4 तो हो चुका है। बात करते हैं 5वां नाम याद रखना है, और 6ठा 7वां बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखना। 5वां नाम की बात करते हैं तो आ जाएंगे हमारे मोहम्मद सादतुल्लाह। कौन आ जाएंगे? मोहम्मद सादतुल्लाह आ जाएंगे। ये 5वां नाम हो गया। 5 नाम में किन्हीं को कोई आपत्ति नहीं? 5 याद होगा तो 2 अंतिम बहुत जरूरी याद करना है। इसलिए जरूरी है क्योंकि उनके जगह पे आगे व्यक्ति आ जाते हैं, एक की मृत्यु हो जाती है, एक इस्तीफा दे देते हैं, इसलिए उन दोनों को याद रखना है। जिससे पहले 5 का एक बार फिर से बोलिएगा आप लोग नाम। आप लोग भी ऑनलाइन में जो भी साथी हैं आप बोल सकते हैं, जहां भी बैठे हुए हैं आप एक बार ऑनलाइन अपने यानी जहां भी बैठे हुए हैं आप बिल्कुल आप 5 का नाम जो है 5 व्यक्ति का नाम बोलिए। तो पहला BR अम्बेडकर, दूसरा गोपाला स्वामी अयंगर, हाँ। तीसरा की बात करें ठीक है अपने, हाँ, कृष्णा स्वामी अय्यर। अगर चौथा की बात करें K.M. मुंशी। 5वां की बात करें सादतुल्लाह, मोहम्मद सादतुल्लाह। 5 हो गया। बात करते हैं 6ठा की, तो 6ठे व्यक्ति कौन होते हैं? N. माधव राव। कौन होते हैं? माधव राव। और ये माधव राव किसका जगह लेते हैं? तो मित्तल का जगह लेते हैं ना, मित्रा, ठीक।
दिखता है। हाँ, बी एल मित्रा का जगह लेते हैं। बी एल मित्रा का, मित्रा के जगह पे कौन आए? माधव राय आए। मित्रा के जगह पे कौन आए? माधव राय आए। और आगे एक व्यक्ति है डीपी खेतान। डीपी खेतान की बात करते हैं। डीपी खेतान के जगह मृत्यु के बाद जो कौन व्यक्ति आए थे? तो देखिए ऐसे याद रखें, डीपी टीटी नहीं याद रख सकते, तो डीपी टीटी ध्यान रखना है। टीटी कृष्णमाचारी आए, किसके जगह पे आए? डीपी खेतान। खेतान मतलब खेतान, समझ रहे हैं ना? ठीक है, इससे समझ सकते हैं। टोटल 7 व्यक्ति प्रारूप समिति के, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भले ही मजाक में लग रहा होगा, एग्जाम में सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन आता है और पूछ देता है इनमें से कौन से सदस्य ऐसे हैं जो ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अब आप छांटते रहेंगे, ऐसे करके भी ऑप्शन दे सकता है कि एक ऑप्शन में दे देगा कि कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, डीपी खेतान, इस तरह से कर करके दे देगा, पूछ देगा इनमें से कौन सा सही है कथन। उस समय जब तक आपको सातों नहीं पता रहेगा आप नहीं कर पाएंगे। एक बार फिर से बोलना, मैचिंग टेस्ट में भी दे सकता है। बहुत सारे तरीका होती है इस क्वेश्चन को सेट करने का। तो एक बार फिर से सातों का नाम आप सभी बताएंगे। माधव किसके जगह पे आए? माधव राव मित्रे की जगह पे आए माधव। अरे कृष्ण जी है ना, जानते न माधव किनका उपनाम है? माधव किनका उपनाम है? कृष्ण जी का उपनाम है। तो मित्र की जगह मित्र चले गए छोड़ के, कहने हम ही खुद आएंगे, मतलब समझ गए, माधव जी आए। इसके बाद क्या कहते हैं? टीटी कृष्णमाचारी इसके जगह पे, तो डीपी खेतान की जगह पे। चलिए एक बार हम फिर से बोलते हैं, आप लोग शांति से सुनने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहला की बात की है बी आर अम्बेडकर, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो गए। दूसरे की यदि हम बात करते हैं तो दूसरा में आ जाते हैं आपका एन गोपाला स्वामी अयंगर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, ये दूसरा हो गया। तीसरा की यदि हम बात करते हैं तो आ जाते हैं कृष्णा स्वामी अय्यर, 3 हो गया। चौथा की यदि हम बात करते हैं तो चौथे में आ जाते हैं के एम मुंशी, ठीक है, चौथा में क्या आते हैं? के एम मुंशी। पांचवा की बात करते हैं मोहम्मद सादुतुल्ला, और छठा की बात करते हैं माधव राव, जो कि किसके जगह पे आते हैं? मित्रा की जगह पे आए। बी एल मित्रा की जगह पे कौन आते हैं? माधव राव। आगे बात करते हैं सातवां का, किसके जगह पे? डीपी खेतान की जगह पे कौन आते हैं? टीटी कृष्णमाचारी आते हैं। चलिए सातों का नाम हम उम्मीद करते हैं जरूर याद हुआ होगा। और एक बार जाइएगा तो सोने से पहले एक बार माइंड में घुमा लीजिएगा। अभी भले ही लगेगा आसानी से याद हो गया है, लेकिन आगे बहुत कंफ्यूजन होगा। क्या वीडियो भेज दीजिएगा, सब अपना देख। वीडियो तो है ही ना, वो तो देख ही लेंगे। तब वीडियो जब हमेशा वीडियो देखेंगे तो फिर पढ़ेंगे काम, ठीक है, थोड़ा सा। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। आगे अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान पर अन्य देशों के संविधान का प्रभाव, यानी कहने का मतलब हमारे संविधान पर जो है अन्य देश, किन किन देशों का, विभिन्न देशों का जो है प्रभाव पड़ा था। जिसमें से पहले थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया कुल कितने देशों का? 60 देशों का प्रभाव है, जिसमें से सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है, जिसे संविधान का ब्लूप्रिंट, संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? 1935 के भारत शासन अधिनियम को कहा जाता है संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है जी। आगे यदि हम बात करते हैं जैसे ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, हम लॉजिक के साथ याद रखें, यानी संसद से संबंधित जितने भी विशेषताएं हैं वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। जैसे में बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली के, एक हो गया। नंबर 2 संसदीय विशेषाधिकार, नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 3 विधि का शासन, कितना? 3 हो गया। नंबर 4 विधायी प्रक्रिया, सब सारा देखिए सब कुछ विधायी प्रक्रिया कहाँ होती है? संसद में होती है। चलिए नंबर 5 एकल नागरिकता, ठीक, 6 हो गया ना, 6। आगे बात करते हैं चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये बताना होगा कि चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय किस देश के संविधान से लिया गया है? ये कहाँ से हो जाएगा? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के संविधान से। आगे की यदि हम बात करते हैं मंत्रिमंडल प्रणाली, कहाँ? तो ब्रिटेन के संविधान से, क्योंकि देखिए मंत्रिमंडल की बात करते हैं जितने मंत्री, कहाँ? संसद की बात करते हैं ना, संसदीय सदस्य को विशेष अधिकार प्राप्त होता है, वो कहाँ? तो संसद, वो कहाँ? तो ब्रिटेन के संविधान से ही। इसके साथ साथ ये भी बताना है कि परमाधिकार लेख जो होता है,
यानी रीट की बात करते हैं, ये भी कहाँ हो जाएगा? ब्रिटेन के संविधान से। और इसके साथ साथ जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था की बात करते हैं ब्रिटेन। अब आपको बताना है कि अपने देश में कुल कितने राज्य हैं जिसमें द्विसदनात्मक, 6 राज्य हैं द्विसदनवाद, जिसमें से कौन कौन से राज्य हैं ये भी बताना है। बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, महाराष्ट्र। चलिए अब आपको हम याद करवाते हैं, यहाँ की बात छोड़िए, अपने तरीका से याद करवाते हैं। बहुत आसान है याद करना, और आसान की बात करते हैं। कैसे आसान है इस चीज़ों को समझिएगा। कैसे आसान होता है? तो आपको बिहार तो सब लोग को याद होगा, अपना पड़ोसी उत्तर प्रदेश सब लोग याद कर सकते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, कोई दिक्कत नहीं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, दोनों सटल। महाराष्ट्र कर्नाटक 2 दूना 4 गो, और 2 गो बचा आंध्र प्रदेश तेलंगाना 2 तिया 6 गो। किन्हीं को कोई समस्या नहीं है। 2-2 करके हम क्या किए? बिहार, उत्तर प्रदेश, खत्म हो गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इसके साथ साथ बताए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अब आपको ये भी बताना है कि बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी? बिहार, कर्नाटक 75। चलिए हम लेके चलते हैं, ऐसे लेके हमको याद करवाना है, थोड़ा सा लेके चलते हैं। तो बिहार में 75, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में 100। बिहार, उत्तर प्रदेश क्लियर। 75 25 या 75 25 चौका 100, कहानी खत्म है। नहीं समझे? बिहार से नंबर उत्तर प्रदेश है ना, तो नंबर मतलब समझिए रहे, बड़ा है तो ज़्यादा होगा ही। ठीक है, तो 75 100। आगे महाराष्ट्र 78, कर्नाटक 75। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र 78, कर्नाटक 75। आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश 58 हो गया, पहले 50 देता था। आंध्र प्रदेश 58, तेलंगाना 40। तेलंगाना कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 याद हुआ सभी लोगों को। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, निम्न में से सभी राज्यों के किसमें विधान परिषद नहीं है, किसमें है, ये पूछा जा सकता है। दूसरी बात, किस राज्य में विधान परिषद सीटों की संख्या जो है सही नहीं है मिलान, तो उसको कर देगा, एक साइड राज्य दे देगा, एक साइड सदस्य सीटों की संख्या दे देगा। ठीक है, चलिए आगे की यदि हम बात करते हैं, तो अभी हम बात कर रहे थे ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, सभी लोग समझ गए होंगे। यानी संसद को लेके जो भी चीज होंगी वो कहाँ से? ब्रिटेन से। अब हम बात करते हैं अपना दूसरा, अमेरिका की, जो कि अमेरिका बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, इसलिए कि हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं। कहाँ से लिए? अमेरिका से। ठीक है, ट्रिक लिख रहे हैं मनीष राज जी, समस्तीपुर से लिख रहे हैं। अब तुम काका, आंध्र प्रदेश, ऐसे करके कुछ है ट्रिक। चलिए, ट्रिक की मेरे समझ से कोई ज़रूरत नहीं है